हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष बॉटनी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पादप जो मानव उपयोगी हैं उनके बॉटनिकल नेम और उनका कौन सी चीज़ खाने योग्य है उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो प्लांट्स मैं आपको बताऊंगा या जो आप यहाँ पर नोट्स बनाएंगे, ये सभी प्लांट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे इनमें से क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखो, कई प्रकार के जो मानव उपयोगी पादप हैं वो हैं, जिनसे कुछ से अनाज प्राप्त होता है, कुछ से दालें प्राप्त होती हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं, मसाले प्राप्त होते हैं, कोई फल हैं, किसी से पेय पदार्थ प्राप्त होता है, कुछ तेल उत्पादक पादप हैं, कि शर्करा प्राप्त होती है, जैसे गन्ना है, रेशेदार पादप हैं, औषधियाँ हैं, चबाने वाले पादप हैं जैसे तंबाकू है, रबर है, टेनिन है, रंग बनाने वाले पादप हैं, और कुछ गरम मसाले वगैरह ऐसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पादप है वो है अनाज देने वाले पादप, यानी कि अनाज किन से प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अनाज हमेशा ये जो आप पोएसी कुल के जो पादप होते हैं उनसे ही प्राप्त होता है ना। पोएसी कुल के जो पादप हैं, अनाज हमेशा उनसे ही प्राप्त होता है। तो पोएसी कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएसी कुल से ही आपको अनाज प्राप्त होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। पोएसी कुल जिनका जो फल होता है वो कैरियोप्सिस कहलाता है, उसे अनाज कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी अनाज जो हम खाते हैं वो मोस्टली इसी कुल से आते हैं। इसका दूसरा नाम ग्रेमिनी कुल भी है। ग्रेमिनी, ग्रेमिनी इसका जो नया नाम है वो पुराना नाम ग्रेमिनी है और नया नाम पोएसी है। यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए कि इनका जो फल है वो कैरियोप्सिस होता है। इनका बाह्य चोल व फल वित्ती जुड़ी हुई होती है। इनमें स्फुटन नहीं होता है। इनमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अनाज हैं ये। इन्हें हम आसानी से पचा सकते हैं क्योंकि इनमें स्टार्च होता है, और स्टार्च जो है वो हमारे आहार नाल में या जो अपना पाचन तंत्र है उसमें जाकर ये ग्लूकोज में टूट जाता है, और जब ये ग्लूकोज में टूट जाता है तो फिर ये हमारी जो सेल्स हैं उन तक ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है, और वहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होने से एनर्जी मिलती है। तो ये कुछ यहाँ पर इससे फैक्ट जुड़े हुए फैक्ट थे। उसके बाद कौन कौन से अनाज हैं, कौन कौन से मोटे अनाज हैं। तो देखो, गेहूं, सबसे पहले गेहूं आता है। तो गेहूं का नाम है ट्रिटिकम की जातियां। ट्रिटिकम की जातियां, तो गेहूं कई प्रकार का है। ट्रिटिकम डाइकोकम है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकेल भी है जो राई होता है, ठीक है। तो गेहूं जो ट्रिटिकम की जातियां हैं वो सब गेहूं के अंदर आती हैं, गेहूं है। उसके बाद चावल, ओराइजा सेटाइवा, ये भी आपको याद होना चाहिए। जौ, होडियम वल्गेर, ये जौ का नाम है, इसको बार्ले भी कहते हैं। राई, सिकेल सीरियल, ध्यान रखें, सरसों राई नहीं है, ये राई होती है असली, जिसका नाम होता है सिकेल सीरियल, ये भी ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। जई, जो मोस्टली अगर हम देखें तो गेहूं वगैरह के पादपों में ये एक खरपतवार के रूप में होती है, इसका नाम है एबेना सेटाइवा या स्टरलिस। ये तो हो गए अनाज। दूसरे हैं मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में जैसे ज्वार है, बाजरा है। तो ज्वार का नाम है सोरगम बलगेर, बाजरा है पेनिसिटम अमेरिकानम। पेनिसिटम अमेरिकानम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
एक है कांगी सीटेरिया इटैलिका, कांगी द्विबीजपत्री कूट अनाज। देखो ये वास्तव में अनाज नहीं है, लेकिन इनको हम अनाज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई व्रत करता है तो उस समय इनका यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे कुट्टू, कुट्टू फैगोपाइरम एस्कुलेंटस, कुट्टू। सिंघाड़ा ट्रापामेटेंस, सॉरी ट्रापानेटेंस। तो ये दो ऐसे पादप है जिनको हम अनाज न कह करके कूट अनाज कहते हैं, क्योंकि का अनाज तो है लेकिन वास्तविक अनाज नहीं है, ठीक है। इनको हम रोटी बनाने की तरह डेली यूज में नहीं ले सकते, लेकिन कभी कभार इनका यूज भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दालें। दालें ये आपको ध्यान रखना भाई, ये फेबेसी कुल के पादपों की जातियां होती हैं, ठीक है। फेबेसी का पुराना नाम लेग्यूमिनेसी है, लेग्यूमिनेसी को ही आजकल हम फेबेसी कहते हैं। इन जातियों में स्फुटनशील फल पाया जाता है। ये आप दालें सभी जानते हैं कि दालों को हम दो बराबर भागों में आसानी से बांट सकते हैं। जो लंबवत दो सीवनी द्वारा स्फुटित होता है और फलियों के नाम से जाना जाता है। फलियां भी इनकी ऐसी होती हैं, फलियां जो है वो लंबी लंबी होती हैं, जिनको हम लोमेंटम या सिम्बी कहते हैं। और ये फलियां दो भागों में टूट जाती हैं और दाने इनसे बाहर आते हैं। यह एक कोष्ठ युक्त होता है, वो एक कोष्ठ है जिसमें बीज सीमांत बीजाणुन्यास द्वारा व्यवस्थित होते हैं। ये भी ध्यान रखना कि जितने भी लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल के सदस्य होते हैं उन सब के अंदर सीमांत बीजाणुन्यास पाया जाता है। इनसे प्राप्त बीज ही दालें कहलाता है, जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो दालों प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स होता है दाल, ठीक है। अब इसमें कुछ प्लांट्स हैं जैसे अरहर, केजेनस कजान, मूंग, ग्रीन पीस को कहते हैं, ये विग्ना रेडिएटा, चना साइसर एरिटिनम या चिकपी, मटर पी, गार्डन पी इसको हम कहते हैं। पाइसम सेटाइवम बहुत ही सामान्य पादप है, इसके तो जानकारी पाइसम सेटाइवम की तो हमको क्लास 8th के बाद ही पता चल जाता है, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, राजमा फेसियोलस वल्गेरिस, फेसियोलस वल्गेरिस। तो ये कुछ दालें हैं, है ना। उसके बाद उड़द की दाल भी होती है, विगना, मूंगो, ठीक है। उसके बाद जैसे चौला की दाल भी होती है, मोठ की दाल भी होती है। तो वो सब भी इसी कुल के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो 6 पादप हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 6 पादप ऐसे हैं जो जनरली यूज में लिए जाते हैं। ये जनरली यूज में लिए जाते हैं। उसके बाद नट्स हैं। देखो नट्स जैसे चेस्टनट, ठीक है, चिलगोजा है। तो ये कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनसे टूटने वाला, यानी कि होते तो ये जैसे मूंगफली है, ग्राउंड नट है, फट जाता है और दाना टूट जाता है। तो देखो नट्स एकिनियल शुष्क एक बीजीय ऐसे फल हैं जिनका पेरिकार्प, पेरिकार्प मतलब जो बाहर से, जो बाहर की तरफ पाया जाता है, शुष्क कड़ा व काष्ठी होता है। ऐसे नट्स बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे चेस्टनट व हेजलनट, जिन्हें सत्य नट्स कहा जाता है। ब्राजील नट्स बीज है, जबकि अखरोट, नारियल, बादाम शुष्क ड्रूप्स कहलाते हैं। ये ध्यान रखना भाई, ब्राजील नट्स जो है वो बीज है, जबकि अखरोट, नारियल और बादाम ये शुष्क ड्रूप्स कहलाते हैं। यानी कि जब कोई नट्स सूख जाता है तो उसको हम ड्रूप्स कहते हैं। सत्य नट्स की खेती में नहीं रखे जाते हैं, ये वास्तविक नट्स नहीं है, सत्य नट्स की खेती में नहीं रखे जाते हैं। इनमें प्रोटीन, वसा, स्टार्च व खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं और अच्छी खुराक भी मानी जाती है, ठीक है। तो वास्तविक नट्स ये हैं, कौन कौन से हैं? चेस्टनट है,
चिलगोजा है, पाइनस जिरार्डिया मूंगफली है, एराकिस हाइपोजिया, और चेस्टनट कैस्टेनिया सेटाइवा। ठीक है। उसके बाद ड्रूप्स हैं, देखो अखरोट, बादाम, काजू। तो ड्रूप्स का जो नाम है, बोटनिकल नेम, वो ये है। अखरोट के लिए जगलेंस रेजिया, बादाम प्रूनस एमिगडेलस, और एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ये 3 ड्रूप्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सूख जाते हैं और सूखने के बाद कहलाते हैं ड्रूप्स। सब्जियां, अब हम आते हैं सब्जियों पर। ऐसी विविध जातियां जिनके पादप जैसे मूल, कंद, फल, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज कच्चे खाए जाते हैं, पके नहीं, कच्चे खाए जाते हैं, तो उनको हम सब्जियों की श्रेणी में रखते हैं। पुष्पीय पादपों के अतिरिक्त कुछ कवक भी होते हैं, जैसे मशरूम है, कुछ शैवाल से पोरफायरा, अल्वा लैक्टिका, लेमिनेरिया आदि भी सब्जी की श्रेणी में रखे गए हैं। देखो मूल, जड़ों से कौन कौन सी जड़ें हैं जिनकी सब जड़ें, कौन कौन से पादप है जिनकी जड़ें सब्जी के रूप में यूज की जाती हैं। तो पहला है मूली, रेफेनस सेटाइवस ब्रेसिकेसी कुल का है। सलजम, ये भी ब्रेसिकेसी कुल का है, ब्रेसिका रापा। गाजर, डोकस कैरोटा, ये एपीएसी या धनिया कुल का है, कोरिएंडर सेटाइवम कुल का है। उसके बाद कंदमूल, कंदमूल में एक है शकरकंद, जिसको हम आइपोमिया बटाटास कहते हैं, ये कनवोल्वुलेसी कुल का है। ठीक है। उसके बाद आलू है, स्तंभ कंद, तना कंद के रूप में आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी कुल का है। मेथी, ये पत्ती आ गई भाई। अब हम बात करते हैं पत्ती की, तो ये पत्तियां हैं। पत्ती कौन कौन सी उसकी खाई जाती है, देखो मेथी की पत्ती, पालक की पत्ती, पत्ता गोभी और बथुआ। तो मेथी ट्राइगोनेला फिनम गिरिकम, फेबेसी कुल का है। पालक स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, चीनोपोडेसी कुल का है। तो बथुआ और पालक एक ही कुल के हैं, वो चीनोपोडियम एल्बम होता है बथुआ, और ये होता है स्पाइनेसिया ओलिरेसिया। पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी कैपिटा ब्रेसिकेसी कुल का होता है। अजमुद कारम एपियम ग्रेवियोलेंस एपीएसी कुल का है। तो ये कुछ पादप है जिनकी पत्तियां यूज ली जाती हैं। यही पूछा जाता है भाई कि जैसे मान लो मूली है, तो मूली में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मूली में जो खाने योग्य भाग है वो जड़ है। ठीक है। ऐसे ही पालक है, पालक में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो पत्ती है। अब यहां से कुछ इंपोर्टेंट, जैसे मान लो हम कहें कि फूल गोभी है, तो फूल गोभी में खाने योग्य जो पादप भाग है वो क्या है, वो पुष्प क्रम है भाई। क्या ध्यान रखना, इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो इसमें खाने योग्य होता है। इसका नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। सेंजन मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगेसी कुल का है। उसका फल खाए जाते हैं, देखो फल कौन कौन से उसके, और देखो जैसे भिंडी, भिंडी एबेल मॉस्कुलस एस्कुरेंटस, ये मालवेसी कुल का है। ठीक है। अब फल में भी बेरी, बेरी कौन सा होता है, जैसे टमाटर, टमाटर का लाइकोपर्सिकॉन एस्कुरेंटम या लाइकोपर्सिकम सोलेनेसी कुल का है। बैंगन सोलेनम मेलनजोना, सोलेनेसी कुल का है। मिर्च कैप्सिकम एनुअम, सोलेनेसी कुल का है। उसके बाद देखो कुछ ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, इनके फल मोटे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कद्दू, तो कद्दू है। कुकर बिटा पीपो है ना, टिंडा है, सिटुलस फिस्टुलोसस, परवल ट्राइकोसेंथस डायोइका, लौकी लेजिनेरिया सिसिरेरिया, तुरई लूफा एकुटेंगुला। नेक्स्ट करेला, मोमोडिका चैरेंसिया, ये करेला है, ये कुकुरबिटेसी कुल का है। अब अपरिपक्व फलियां भी या सिम्ब खाई जाती है जो फेबेसी की होती हैं, जैसे मटर पाइसम सेटाइवम, चावला फेसियोलस साइनेंसिस, सेम डोलिकोस लबलब, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, और ग्वार की फली साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये सब फेबेसी कुल के। तो फेबेसी कुल की जो इम्पोर्टेंस है वो दोनों तरह से है, इसकी फली भी खाई जाती है, यानी कि इसकी कच्ची फली सब्जी के रूप में खाई जाती है, और इसको पका करके भी दाल के रूप में हम इसका यूज करते हैं।
उसके बाद कुछ संग्रथित फल हैं जैसे मोरेसी, तो कटहल, ऑटो आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, ये कटहल है जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं। खांडेल, आर्टोकार्पस एस्टिलिस, इसको हम ब्रेड फ्रूट कहते हैं। तो ये कुछ जिनके फल खाए जाते हैं। उसका फ्रूट्स कौन कौन से देखो, जैसे बेरी फ्रूट्स कौन कौन सा है, तो पहले तो आपको याद रखना अमरूद, अनार, चीकू, पपीता, अंगूर, केला, खजूर, ये सभी फल जो हैं ये बेरी होते हैं। बेरी, BERRY नाम यहाँ पर है। अमरूद का नाम है सीडियम गुआवा, ये मेटेसी कुल का है। अनार है प्यूनिका ग्रेनेटम, ये प्यूनिकेसी कुल का है। चीकू मनिलकारा एकरस, ये सैपोटेसी कुल का है। पपीता सरिका पपाया, ये कैरिकेसी कुल का है। कैरी का पपाया या सैरी का पपाया। अंगूर है वाइटिस विनीफेरा, वाइटेसी कुल का है। केला म्यूसा पैराडिसिए का, ये म्यूसेसी कुल का है। और खजूर फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये एरिकेसी कुल का है। रूटेसी कुल में तो देखो मौसम्बी, संतरा, बेल, कागजी और खट्टा जम्बेरी, ये रूटेसी कुल के हैं, इनको हम नारंगम कहते हैं, हेस्पेरिडियम। ठीक है, तो मौसम्बी सिट्रस साइनेंसिस, संतरा सिट्रस रेटिकुलेटा, बेल ईगल मार्मिलोस, ये वही बेल है, इसको बेल पत्र कहते हैं। कागजी नींबू सिट्रस ओरेंटिफोलिया, खट्टा जम्बेरी सिट्रस ऑरेंसियम, ये कुछ इस तरह से हैं। कुछ फल हैं कुकुरबिटेसी के, जैसे तरबूज, जो उनसे हटकर हैं, जो पहले रखे थे उनसे हटकर हैं। तरबूज सिट्रुलस लेनेटस और खरबूज कुकुमिस मेलो। उसका पोम फल भी होते हैं, पोम फल। तो पोम फल इसके लिए देखो आप मेरा देख सकते हैं, फलों के प्रकार में आप मेरे एक वीडियो में डाल रखा है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं और मैं उसकी लिंक भी इसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगी। पोम फल होते हैं, जैसे नाशपाती है, सेब है, लुकाट है। देखो ये वास्तविक अगर देखें तो ये फल नहीं है। ठीक है, तो देखो नाशपाती पायरस पायरिफोलिया, मेलस पुमिला, और लुकाट का है एरियोबोट्रिया जैपानिका। उसके बाद अस्थिल फल हैं, जिनके थोड़े से बीज जो है ना मजबूत होते हैं, जैसे आम की गुठली मजबूत होती है, तो मैंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी, आड़ू पूर्णस पर्सिका रोजेसी, आलू बुखारा पूर्णस डोमेस्टिका रोजेसी, और खुबानी पूर्णस आर्मेनिया का रोजेसी। तो ये सब जो पादप हैं, ये सब जो पादप हैं, ये सब ऐसे फल हैं जो थोड़े से अस्थिर होते हैं या थोड़े कठोर होते हैं। उसके बाद एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, जो एक फ्रूट मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये मिल मिल के बने हुए हैं, पुंज फल। जैसे एग्जाम्पल के लिए सीताफल, शरीफा एनोना स्क्वामोजा, एनोनेसी कुल का है। और विलायती अंडू रूबस फ्रूटिकोसस रोजेसी कुल का है। तो ये पुंज फल हैं। ये मल्टीपल कंपोजिट, या इनको हम कहेंगे सोरोसिस। एक है अंजीर, फाइकस कैरिका मोरेसी कुल का है। सोरोसिस अनानास, एनानास कोमोसस बोरोमिलियसी, शहतूत मोरस एल्बा मोरेसी। एरिल फल होता है, जिनका बीज चूल जो है वो रसीला हो तो वो एरिल होता है। लीची एक ऐसा प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम भी लीची है, अंग्रेजी में भी लीची कहते हैं और हिंदी में भी लीची कहते हैं। लीची साइनेंसिस सेपेंडेसी कुल का है। जंगल जलेबी पिट्ठेसिलोबियम डल से, ये भी माइमोसिसी कुल का है, लेकिन इसका एरिल खाया जाता है। उसके बाद कुछ अन्य फल हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए फालसा, गिरीबिया सब
सब इन इक्यूलिस या ग्रीविया एशियाटिका रस भरी फाइलेसिस पेरुवियाना सोलिनेसी कुल का है। बेरजिजिफस मोरिशियाना ये रेहमेनेसी कुल का है। जामुन सिजीजियम क्यूमिना ये मिर्टेसी कुल का है। तो ये कुछ प्लांट थे जो फल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद कुछ मसाले हैं और गरम मसाले हैं। ठीक है, मसाले और गरम मसाले। देखो, मसाले वो होते हैं जो भोजन का अवयव तो नहीं है, लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकार की गंध उपस्थित होती है, जिससे भोजन से एक खुशबूदार गंध आती है। तो इसमें मासले से घोड़ा मूली, आर्मी रेसिया रस्टिकाना, ये मासल अपस्थानिक मूल हैं। ठीक है, स्तंभ से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? जैसे हल्दी है, अदरक है, लहसुन है। तो देखो, हल्दी कुरकुमा लौंगा जिंजीबर इसी का है। अदरक जिंजीबर ऑफिशिनल ये जिंजीबर इसी का है। लहसुन एलियम सेटाइम ये लिलियेसी कुल का पादप है। दालचीनी सिनेमोमम या सिन्नामोन, सिनेमोमम जेलेनिकम ये लॉरेसी कुल का। हींग फेलुरा एसेफोइटिडा ये एपियेसी कुल का है। सफेद फ्लैग सफेद बर्च एकोरस कैलेमस एरेसी कुल का है। और कुलंजन कुलंजन एल्पाइना ऑफिसिनेरम ये जिंजीबरेसी कुल का है। उसके बाद कुछ पत्तियां भी यूज में ली जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पुदीना है, तेज पत्ता है, मीठा नीम है। तो मेंथा पेरिटा लेमिएसी कुल का है, जिसमें तुलसी होती है। तेज पत्ता सिनेमोमम टमाला ये लॉरेसी कुल का है। मीठा नीम मुराया किनीमाई और रूटेसी कुल का है। ठीक है, उसके बाद कुछ के फल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कौन कौन से हैं देखो। मेथी ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम, मेथी की पत्तियां भी सब्जी बनाने के काम आती हैं, और मेथी की जो दाना होता है उसे भी हम यूज में ले सकते हैं मसाले के रूप में। फेबेसी अमचूर मैंजीफेरा इंडिका, तो ये भाई एनाकार्डियेसी यानी कि ये आम से ही बनता है। कच्चा आम कैरी कहलाता है, और उस कैरी को सुखा करके अमचूर बनाया जाता है, इसको पीस देते हैं। जीरा साइमिनस क्यूमिनस एपियेसी कुल का है। धनिया कोरिएंडर सेटाइम एपियेसी कुल का है। फिनिकुलम वल्गेर सौंफ एपियेसी कुल का है। मिर्च कैप्सिकम एनुम सोरेनेसी कुल का है। काली मिर्च पाइपर नाइग्रम पिपरेसी कुल का है। पीपल पाइपर लौंगम पिपरेसी कुल का है। बड़ी इलायची एमोम एरोमेटिकम जिंजीबरेसी कुल का है। इलायची इलिटेरिया कार्डमम जिम्बीबरेसी कुल का है। शाहजीरा कोरम कार्बी इसको ये भी एपियेसी कुल का है। तो ये कुछ प्लांट हैं जिनके जो बीज हैं वो मसाले के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हैं पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ में हैं कुछ अल्कोहलिक पेय होते हैं और कुछ होते हैं नॉन अल्कोहलिक। तो नॉन अल्कोहलिक में है जैसे कॉफ़ी है, कॉफिया अराबिका रूबिएसी कुल का है। चाय थिएसी कुल का है, इसमें थिएसी कॉफ़ी जो है उसमें कैफीन एल्केलॉइड होता है, और चाय जो है उसमें थीइन एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड वो होते हैं जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और इनकी हमको आदत पड़ जाती है। ये पादप के यूज के नहीं है, पादप इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में यूज करता है, यानी कि द्वितीयक उपापचय हैं। तो द्वितीयक उपापचय का पादप के अंदर कोई यूज नहीं है, लेकिन हमने इसको अपने यूज का बना लिया है। चाय, चॉकलेट थियोब्रोमा काकाओ स्टरकुलिसी, कोला कोला नाइटेडा कुलिएसी कुल का है। उसके बाद कुछ अल्कोहलिक पेय होते हैं जिनसे मोस्टली शराब बियर या किण्वन करा करके प्राप्त की जाती है। तो ये जिनमें सब में अल्कोहल की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। जैसे इसमें अंगूर है, गन्ना है, ठीक है, जौ भी है, जौ से विस्की बनाई जाती है, ब्रांडी बनाई जाती है, गन्ना के रस से जई से जिन बनाई जाती है, गन्ना से रम बनाई जाती है। तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं जिनसे इस तरह के
पदार्थ जिनको हम पेय पदार्थ कहते हैं, और वो भी हैं एल्कोहलिक पेय जिनमें एल्कोहल पाई जाती है, बनाए जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे पादप जिनसे स्टार्च मिलता है, जिसको हम स्टार्च के रूप में यूज लेते हैं।